आज भारत दौरे पर आएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। रक्षा व्यापार समेत कई समझौतों की उम्मीद। दिल्ली में राजनाथ सिंह आज शाम रूसी रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसोव से मिलेंगे। S-400 के साथ गेम चेंजर सौदे S-500 पर भी चर्चा संभव। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले वाराणसी में पुतिन का स्वागत मार्च। लोगों ने पुतिन की आरती की और स्वागत मार्च निकाला। संसद के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन। जोरदार हंगामे में आज भी आसार हैं। SIR के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। संसद के मकर द्वार पर शीत सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। आज विपक्षी सांसदों ने बढ़ते प्रदूषण पर सरकार की नाकामी को लेकर प्रदर्शन किया। बढ़ते प्रदूषण पर सोनिया गांधी ने कहा, बढ़ते प्रदूषण से बच्चे समेत मेरे जैसे बुजुर्ग परेशान, सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे। डॉलर के मुकाबले रुपए में भारी गिरावट पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने साधा सरकार पर निशाना। मनमोहन सरकार के समय बीजेपी क्या कहती थी, आज उनका जवाब क्या है। राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी तोड़ रहे परंपरा। विदेशी मेहमानों से नेता प्रतिपक्ष को नहीं मिलने दिया जाता। सेना के खिलाफ टिप्पणी मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत। अप्रैल 2026 तक ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगी। तृणमूल कांग्रेस ने बागी नेता हुमायूं कबीर को पार्टी से किया सस्पेंड। टीएमसी का आरोप, हुमायूं कबीर बीजेपी की मदद से सांप्रदायिकता फैलाने की कर रही कोशिश। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिल्ली के प्रोफेसर हनी बाबू को दी जमानत। एलगार परिषद माओवादी लिंक केस में प्रोफेसर हनी बाबू को जमानत मिली। अफगानिस्तान बांग्लादेश में आज सुबह लगे भूकंप के झटके। बांग्लादेश में 4.1 और अफगानिस्तान में 4.3 की तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। चीन के जिजियांग प्रांत में लगे भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई। 0 किलोमीटर की गहराई पर रहा भूकंप का केंद्र। देश भर में इंडिगो की 150 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल होने से पैसेंजर परेशान। फ्लाइट कैंसिल की सबसे बड़ी वजह क्रू की कमी बताई जा रही। दिल्ली एयरपोर्ट पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। लोग अपनी अपनी फ्लाइट्स का घंटों से इंतजार कर रहे हैं, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट का दौर जारी। ऑल टाइम लो पर चला गया। आरबीआई के हस्तक्षेप और डॉलर इंडेक्स में कमजोरी के बावजूद रुपए का हाल बुरा। रुपए की कीमत में लगातार 5वें सत्र में गिरावट आई है। इस साल अब तक रुपया 5% गिर चुका है, जिससे ये सबसे खराब परफॉर्म करने वाली एशियाई करेंसी बन गई है। डॉलर के मुकाबले रसातल में रुपए के चले जाने से इसका असर नौकरियां, व्यापार और आयात निर्यात पर भी पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब इंडिया यूएस ट्रेड डील होगी तब रुक सकती है रुपए की गिरावट। इंडियन नेवी डे पर नेशनल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी। सीडीएस नेवी चीफ ने श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने इंडियन नेवी के सभी लोगों को नेवी डे की बधाई दी। वीडियो शेयर कर लिखा, हमारी नेवी बहुत हिम्मत और पक्के इरादे की पहचान है। मैं इस साल की दिवाली कभी नहीं भूल सकता जो मैंने INS विक्रांत पर नेवी के लोगों के साथ बिताई।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो शेयर कर शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, भारतीय नौसेना हमारे राष्ट्रीय समुद्र हितों की रक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार। मैं भारतीय नौसेना के सभी प्रयासों में सफलता की कामना करता हूं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के साथ धुंध की परछाई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 318 दर्ज किया गया। मुंबई में प्रदूषण के कारण कोहरे की पतली परछाई। शहर का AQI 146 रिकॉर्ड किया गया। कश्मीर घाटी में शीतलहर जारी। न्यूनतम तापमान -5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 4 से 8 दिसंबर तक बादल छाए रह सकते हैं। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी का विवादित बयान। कहा, फिरका परस्त ताकतें इस्लाम को डराती हैं और इसे बदनाम करने के लिए झूठा प्रचार करती हैं। अरशद मदनी ने कहा, इस्लाम को आतंक से जोड़ना गलत। इस्लाम के बारे में अफवाहें फैलाकर लोगों के मन में नफरत भरी जा रही। मदनी ने कहा, ये लोग एटम बम से इतना नहीं डरते जितना इस्लाम से डरते हैं। इस्लाम को खत्म करने का सपना देखने वाली ताकतें नाकाम होंगी। भारत और अमेरिका के बीच MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर डील फाइनल। भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमताओं को जबरदस्त बढ़ावा देगी ये डील। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने यह डील अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ की है। MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर बहुत ही एडवांस हेलीकॉप्टर है। इसे रोमियो भी कहा जाता है। दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी, KG और पहली कक्षा के लिए दाखिले आज से शुरू। आवेदन की अंतिम तिथि 27 दिसंबर। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने जारी किए दिशा निर्देश। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किए जा सकेंगे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर की 2.5 करोड़ की संपत्ति ईडी ने अटैच की। पूर्व ADC और उनके सहयोगी कोमल खन्ना के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। रायपुर में इनकम टैक्स की रेड। स्पंज व्यापारी अरविंद अग्रवाल के सिग्नेचर होम सोसाइटी स्थित घर पर छापा। कांग्रेस ने अखिलेश यादव को बड़ा दिया झटका। यूपी पंचायत चुनावों में अकेले लड़ेगी कांग्रेस। इंडिया गठबंधन टूटने के संकेत। भोपाल में शिकारा बोट का उद्घाटन। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बोट क्लब में उद्घाटन किया। टूरिस्ट ऑफ कश्मीर की डल झील जैसा आनंद उठाएंगे। 20 शिकारा बड़े तालाब में उतारे गए। जयपुर में आइसक्रीम फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कानपुर औरैया में ज्वेलर्स कमल वर्मा पर NIA का छापा। डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच। हथियारों की तस्करी के एंगल से जांच। इंटरनेशनल लीग T20 के दूसरे मैच में अबू धाबी नाइट राइडर्स ने शारजहां वारियर्स को 39 रनों से हराया। नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 233 रन बनाए थे। साउथ अफ्रीका T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या की वापसी। T20 सीरीज 9 दिसंबर से होगी शुरू। BCCI ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च की। इस दौरान T20 टीम के तिलक वर्मा और टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा भी मौजूद रहे। हर्षित राणा पर ICC की कार्रवाई। एक डिमेरिट पॉइंट दिया। पहले वनडे में ब्रेविस को आउट करने के बाद ड्रेसिंग रूम की दिशा में इशारा किया था। एशियन लेजेंड्स लीग सीजन 2 की घोषणा। 19 जनवरी से शुरू होगा मैच। लीग में पहली बार इंपैक्ट प्लेयर नियम लागू होगा।
ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने रचा इतिहास। मिचेल स्टार्क पिक बॉल से किसी एक टीम के खिलाफ 20 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने। 414 टेस्ट विकेट पूरा करने के बाद स्टार्क ने वसीम अकरम के रिकॉर्ड की बराबरी। बिग बॉस 19 को मिले टॉप 5 कंटेस्टेंट। 7 दिसंबर को होगा बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले। धनुष श्रुति स्टारर म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म तेरे इश्क में बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार प्रदर्शन कर रही। 6 दिनों में 70 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया। कल की 2 में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस कर सकती है प्रियंका चोपड़ा। दीपिका पादुकोण ने प्रभास की फिल्म कल की 2898 एडी में सुमति का किरदार निभाया था। फिल्म में वो प्रेग्नेंट लैब सब्जेक्ट बनी थी। खत्म हुई बॉर्डर 2 की शूटिंग। आहान शेट्टी ने शेयर की तस्वीरें। लिखा, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। 23 जनवरी को रिलीज होगी बॉर्डर 2। बर्थडे पर जिन ने डोनेट किए 57 लाख रुपए। भारत में साउथ कोरियन म्यूजिकल बैंड्स बीटीएस का तगड़ा क्रेज। बीटीएस के सभी मेंबर्स भारत में काफी पॉपुलर। भारती सिंह की गोद भराई में टीवी की बहुओं का लगा हुजूम। कॉमेडी स्टार भारती सिंह और हर्ष लिम्बाशिया अपने दूसरे बच्चे के स्वागत में पार्टी रखी। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डिमेट्रियड्स के साथ तस्वीरें वायरल। बिना शादी के करीब 7 साल से रिलेशन में है दोनों। 2 बेटी की मां है गैब्रिएला। खबरों में आगे